अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे पावरफुल नेवल फोर्स यानी यूनाइटेड स्टेट्स नेवी के बारे में। खास तौर पर उनके वो शानदार एयरक्राफ्ट कैरियर्स जो दुनिया के किसी भी हिस्से में अपनी कुव्वत का सिक्का जमा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि एयरक्राफ्ट कैरियर होता क्या है। ये कोई मामूली जहाज नहीं होता, बल्कि एक चलती फिरती एयरबेस होती है जो समंदर पर तैर रही होती है। इसके डेक पर से फाइटर जेट्स आसानी से टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स के पास इस वक्त 11 न्यूक्लियर पावर्ड सुपर कैरियर्स एक्टिव सर्विस में मौजूद हैं और हैरानी की बात यह है कि ये इतने कैरियर्स यूएस अकेला ऑपरेट करता है जितने चाइना, यूके, फ्रांस, इटली और स्पेन मिलकर भी नहीं करते। इन 11 कैरियर्स में से 10 मशहूर निमित्ज क्लास से ताल्लुक रखते हैं, जबकि एक बिल्कुल मॉडर्न जेराल्ड आर फोर्ड क्लास का कैरियर है जो नई टेक्नोलॉजी का बेहतरीन नमूना है। अब इन कैरियर्स को हम वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करते हैं। दोस्तों, क्लास का मतलब होता है एक ही डिजाइन पर मबनी जहाजों का ग्रुप। जैसे पाकिस्तान में एक ही मॉडल की गाड़ियां होती हैं, बिल्कुल उसी तरह नेवी में भी एक ही डिजाइन के एयरक्राफ्ट कैरियर्स को एक क्लास कहा जाता है। निमित्ज क्लास में टोटल 10 कैरियर्स शामिल हैं और ये तमाम न्यूक्लियर पावर पर चलते हैं। अब बात करते हैं निमित्ज क्लास का नाम कहां से आया। इसका नाम फ्लीट एडमिरल चेस्टर डब्ल्यू निमित्ज के नाम पर रखा गया, जो वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान अमेरिका की पैसिफिक फ्लीट के कमांडर थे। वो अपने वक्त के एक अजीम नेवल हीरो समझे जाते हैं। इस क्लास का पहला जहाज यूएसएस निमित्ज 1975 को सर्विस में आया, जबकि आखिरी कैरियर यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश 2009 में शामिल हुआ। यानी तकरीबन 34 सालों में ये 10 शानदार जहाज तैयार किए गए। ये कैरियर्स पेट्रोल या डीजल पर डिपेंड नहीं करते। इनके अंदर पावरफुल न्यूक्लियर रिएक्टर्स लगे होते हैं जो हीट प्रोड्यूस करके स्टीम बनाते हैं और ये स्टीम टरबाइंस को चलाती है जो जहाज को आगे बढ़ाती हैं। सबसे हैरानकुन बात यह है कि इन कैरियर्स को तकरीबन 20 साल तक दोबारा फ्यूल की जरूरत नहीं होती। इन्हें सिर्फ क्रू के लिए खाना, पानी और एयरक्राफ्ट के लिए फ्यूल सप्लाई चाहिए होती है। निमित्ज क्लास कैरियर ने वाकई पूरी दुनिया में अपनी कुव्वत का लोहा मनवाया है। यह सिर्फ बड़े मिलिट्री ऑपरेशंस में ही नहीं, बल्कि इंसानी मदद के मिशंस में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते रहे हैं। 1980 के ईरान हॉस्टेज क्राइसिस से लेकर 1991 की गल्फ वॉर तक, फिर इराक और अफगानिस्तान ऑपरेशंस, हर अहम मोड़ पर यह कैरियर्स फ्रंट लाइन पर नजर आए हैं। इसके अलावा 2004 की इंडियन ओशन सुनामी, 2005 के हरिकेन कैटरीना और 2010 के हैती अर्थक्वेक जैसे वाकयात में भी इन्होंने ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ मिशंस में की रोल अदा किया है। यानी ये कैरियर सिर्फ जंग के लिए ही नहीं, बल्कि इंसानियत की मदद के लिए भी हमेशा तैयार रहते हैं। यूएसएस अब्राहम लिंकन CVN-72 अमेरिका का 5वां निमित्ज क्लास सुपर कैरियर है। इसे नवंबर 1989 में फॉर्मली कमीशन किया गया था। यानी यह जहाज तकरीबन 35 सालों से समुद्रों में अमेरिका की कुव्वत की निशानी बना हुआ है। इसके कैरियर में इराक वार, अफगानिस्तान ऑपरेशन और बेशुमार अहम मिलिट्री ऑपरेशन शामिल हैं। इस कैरियर की एक खास बात है कि यह मॉडर्न F-35C जैसे 5th जनरेशन फाइटर जेट्स को भी ऑपरेट कर सकता है, जो इसे आज के दौर में भी रेलेवेंट और पावरफुल प्लेटफॉर्म बनाता है। अगर बात करें मौजूदा सूरत हाल की, तो 2026 में यूएसएस अब्राहम लिंकन ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत मिडिल ईस्ट, खासतौर पर अरेबियन सी में डिप्लॉय है और ईरान के खिलाफ एयर सॉर्टीज मतलब प्लेन्स की टेक ऑफ और लैंडिंग में हिस्सा ले रहा है। यानी ये आज भी दुनिया के सबसे सेंसिटिव और गर्म इलाकों में अपना किरदार अदा कर रहा है। अब बात करते हैं जेराल्ड आर फोर्ड की। यूएसएस जेराल्ड फोर्ड CVN-78 दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है और अब तक का सबसे बड़ा वॉरशिप जो कभी बनाया गया है। इसका नाम अमेरिका के 38th प्रेसिडेंट जेराल्ड फोर्ड के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान नेवी में भी खिदमत अंजाम दी थी। इस जहाज की बुनियाद 2009 में रखी गई, 2013 में लॉन्च हुआ और 31 मई 2017 को नेवी के हवाले कर दिया गया। बाद में डोनाल्ड ट्रंप ने 22 जुलाई 2017 को इसे रस्मी तौर पर कमीशन किया। इस एडवांस कैरियर में 2 AIB न्यूक्लियर रिएक्टर्स लगे हुए हैं जो तकरीबन 700 मेगावाट थर्मल एनर्जी पैदा करते हैं। यानी निमित्ज क्लास के मुकाबले में तकरीबन 25% ज्यादा एफिशिएंट है। इसकी स्पीड 30 नॉट से भी ज्यादा है और इसकी रेंज अनलिमिटेड मानी जाती है। अब बात करते हैं इसकी सबसे जबरदस्त टेक्नोलॉजी की, इमाल्स
यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम। यह निज़ाम पुराने स्टीम कैटापल्ट से काफ़ी डिफरेंट और एफिशिएंट है। इसकी मदद से F-35C जैसे हैवी फाइटर जेट्स को भी आसानी से लॉन्च किया जा सकता है। यह कैरियर रोजाना तकरीबन 160 सॉर्टीज मतलब प्लेन्स की टेक ऑफ और लैंडिंग हैंडल कर सकता है, जबकि इमरजेंसी सूरत में यह तादाद 270 तक भी पहुंच सकती है। दोस्तों, सिर्फ USS जेराल्ड आर फोर्ड और USS अब्राहम लिंकन ही नहीं, अमेरिका के पास पूरी एक पावरफुल कैरियर फैमिली मौजूद है। जैसा कि आप ये टेबल देख रहे हैं, इसमें टोटल 11 USS कैरियर्स मौजूद हैं। इस टेबल में पहले 10 निमित्ज क्लास के कैरियर हैं, जो अमेरिका की नेवल पावर की बुनियाद समझे जाते हैं। इनमें से हर एक कैरियर का नाम किसी एक अमेरिकन प्रेसिडेंट या नेशनल हीरो के नाम पर रखा गया है। अमेरिका अपने अजीम लीडर्स को याद रखने के लिए अपने समुद्री जहाज़ों को उनके नाम से मंसूब करता है। USS जॉन F कैनेडी जेराल्ड आर फोर्ड क्लास का दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है। 2026 के शुरू में टेस्टिंग और प्री कमिश्निंग ट्रायल्स के मराहिल से गुजर रहा है। इसे तकरीबन 90 एयरक्राफ्ट ले जाने की सलाहियत हासिल है और इसमें फोर्ड क्लास की एडवांस टेक्नोलॉजीज को और बेहतर बनाया गया है। इसके अलावा USS डोरिस मिलर भी इसी जेराल्ड आर फोर्ड क्लास का मेंबर होगा, जिसका नाम वर्ल्ड वॉर 2 के बहादुर सेलर डोरिस मिलर के नाम पर रखा गया है। फ्यूचर प्लान्स में USS विलियम्स जे क्लिंटन और USS जॉर्ज W बुश जैसे कैरियर भी शामिल हैं, जो इस बात का सबूत है कि अमेरिका अपनी नेवल पावर्स को मजीद मजबूत करने की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। दोस्तों, ये कैरियर सिर्फ लोहे और स्टील के जहाज नहीं होते। ये एयरक्राफ्ट कैरियर्स के साथ एक पूरा कैरियर स्ट्राइक ग्रुप होता है, जिसमें डिस्ट्रॉयर्स, सबमरीन्स, सप्लाई शिप्स और एयर विंग्स शामिल होते हैं, जो मिलकर इसे एक कंप्लीट फाइटिंग फोर्स बनाते हैं। नेवी की प्लानिंग के मुताबिक जेराल्ड आर फोर्ड क्लास के कैरियर्स अगले 90 सालों तक यानी 2105 तक सर्विस में रहने की सलाहियत रखते हैं। तो दोस्तों, ये थी अमेरिका की समुद्री ताकत की कहानी। USS जेराल्ड आर फोर्ड से लेकर USS अब्राहम लिंकन तक और उन तमाम जहाज़ों तक जो दिन रात दुनिया के समुद्रों में अमेरिका के परचम को बुलंद रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।